अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारी माँ बहनें हैं वो सिर्फ किचन की ही होकर रह जाती हैं रमज़ान में, तो उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि उनका किचन में काम करने की वजह से जो है, इफ्तार बनाने की वजह से, खाना बनाने की वजह से जो है उनका टाइम जो है वो ज़ाय हो जाता है, वो इबादत नहीं कर पाती हैं, ना तिलावत कर पाती हैं। तो हम आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जिसके ज़रिए से वो अपनी इबादत भी कर सकेंगी और खाना भी बना सकेंगी, यानी कि जो किचन में काम करेंगी वो भी सवाब बन जाएगा उन्हें इंशाल्लाह उनका। तो देखो, आज जो मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, उनको फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह बहुत अजर सवाब मिलने वाला है। नंबर 1 ये है कि अपनी ज़बान को खाली ना रखें, दुरूद शरीफ या सुभान अल्लाह का विर्द करती रहें। क्योंकि जब आप दुरूद शरीफ और सुभान अल्लाह का विर्द करती रहेंगी तो जो आप खाना बनाएंगी उसमें भी नूर और बरकत पैदा होगी। दूसरी चीज़ ये है कि सब्जी काटते वक्त या खाना बनाते वक्त जिक्र करती रहें। इसके खाने से इस तरीके से आपका करने का जो है नूर और बरकत का बाइस बन जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि किचन को जो है अपना मदरसा बनाएं। एक तरह से मोबाइल पर कुरान शरीफ की कुछ तिलावत चला लें या कोई बयान चला लें, तो इसके ज़रिए भी आपका वो टाइम इबादत में शुमार होगा। चौथी चीज़ जो है, अपनी नीयत बदल लें। ये ना सोचें कि पकाना पड़ेगा, ये एक मुसीबत है या कुछ भी है, बल्कि ये सोचें कि आप अल्लाह ताला के मेहमानों के लिए खाना बना रही हैं, कि मुझे अल्लाह के मेहमानों के लिए खाना बनाना है, उनके लिए मुझे दस्तरखान सजाना है। तो अगर आप ऐसा सोच के करेंगी तो इंशाल्लाह ये भी आपका इबादत में लिखा जाएगा और सवाब भी आपको मिलेगा। पांचवी चीज़ ये है कि इफ्तार से 10 मिनट पहले अपना चूल्हा बंद कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत कीमती वक्त है, ये बहुत वीआईपी वक्त है। इस वक्त में आप जो है दुआ जो मांगेंगी वही कबूल होगी, क्योंकि इस वक्त में जो है अल्लाह ताला के और बंदे के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं होता। अल्लाह ताला अपने बंदे से कहते हैं कि जो भी तुम मुझसे मांगेगा है बंदे, मैं तुझे वो ज़रूर अता करूंगा। तो क्योंकि अल्लाह ताला के हमारे सामने दस्तरखान सजा हुआ होता है और हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की इजाज़त के बिना हम कुछ भी जो है टच नहीं कर सकते खाना। तो अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद आती है और हम अल्लाह के हुक्म से ही जैसे वक्त हो जाता है जब भी इफ्तार करते हैं तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है ये अदा। और इस वक्त में जो भी हम दुआएं करते हैं अपने अल्लाह से, वो अल्लाह ताला बहुत कबूल करने वाला है। एक चीज़ ये है कि इफ्तार इतना भारी ना बनाएं, बल्कि सादा खाना बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ईशा की तरावी भी ना पढ़ पाएं आप, क्योंकि ये इबादत का महीना है, ये खाने का महीना नहीं है। सादे खाने बनाने चाहिए, भारी खाना ना बनाएं जिसकी वजह से आपको भी तकलीफ हो, काम ज़्यादा बढ़ जाए। बनाएं अच्छे खाने भी, पर ये नहीं है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही कि बस खाने ही खाने पे ध्यान दिया जा रहा है, खाना ही बनाने पे ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि ये महीना सिर्फ एक मेहमान है और अल्लाह ताला का मेहमान है ये, इसलिए। बल्कि मेरे मुझसे एक ने सवाल किया था बच्ची ने कि मम्मा ये जो है मतलब महीना अल्लाह ताला के नज़दीक 12 महीने एक जैसे होने चाहिए ना, सारे महीने अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो और 11 महीनों को तो अल्लाह तबारक व तआला कहते नहीं है ये महीना मेहमान है। और रमज़ान के इतने ज़्यादा ख़वास हैं और इतनी ज़्यादा खसूसियत है रमज़ान की और बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो उसका जवाब मैंने ये दिया था कि देखिए, रमज़ान जो है ना, अल्लाह ताला ने रमज़ान को मेहमान इसलिए बनाया है क्योंकि इसी में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला आयत में क्या फरमाते हैं कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये रमज़ान का वो महीना है कि इसमें मैंने कलाम पाक को नाजिल किया है, कलाम पाक नाजिल किया गया है, ठीक है ना। और शब क़दर भी इसी में ही आती है। कुरान पाक में की आयत में है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तो इसीलिए इस महीने की खुसूसियत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सिर्फ चंद दिन है ये, आप इनको अच्छी तरीके से गुजारें, रोज़े रखें, कलाम पाक की तिलावत करें, ज़िक्रुल्लाह करती रहें और औरों को भी ताकीद करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल करने वाला है और अल्लाह ताला आपका भी और मेरा भी जो भी हम इसमें अमाल कर रहे हैं उनको कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए हमें अल्लाह ताला। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।